हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी में। इस वीडियो में हम गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होती है, इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या इनसे कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। इस चैनल पर सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 5 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित नए वीडियो अपलोड की जाती है, जिन्हें देख करके आप बेहतरीन ढंग से नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हो। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने शब्दों से अंकों में कैसे लिखा जाता है, अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ों को जो है पढ़े हैं। ठीक है, अभी जो है समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होती है। तो देखिए, जैसे कि कोई संख्या है, ठीक है, तो ये जो संख्या है, इसमें ये जो संख्या है आपका, इनके स्थानों के मान को ही हम स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या के स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये है आपका 951, ठीक है। तो देखिए, जो एक है, ये एक कहाँ है, एक जो है आपके इकाई के स्थान पर है, ठीक है। इसका स्थानीय मान क्या होगा, इस एक का स्थानीय मान 1 होगा। क्या होगा, इस एक का स्थानीय मान 1 होगा। जो भी संख्या इस इकाई स्थान पे रहते हैं, उसका मान वही संख्या रहता है। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पास 92 है, तो इसमें ये संख्या कहाँ है, 2 जो है आपका इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, इस संख्या के स्थानीय मान 2 ही होगा। अगर यहाँ पास जो है 95 है, ठीक है, तो इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान जो है 5 ही होगा। आया समझ में। तो जो भी संख्या इकाई के स्थान पर होती है, उस संख्या का स्थानीय मान वही संख्या होती है। चाहे इस इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या हो, उसका मान क्या होगा, वही संख्या जो है उसका स्थानीय मान होगा। आया समझ में। जैसे कि अगर 97 है, तो इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 7 का स्थानीय मान होगा 7 ही। आया समझ में। अगर 89 है, तो इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 9 का स्थानीय मान होगा 9। तो जो भी संख्या इकाई के स्थान पर हो, उसका स्थानीय मान वही संख्या होती है। अब समझिए आगे क्या होगा। अब देखिए, जैसे कि ये 5 है, ये 5 कहाँ पास है, ये 5 है आपका दहाई के स्थान पर। तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समझिए। सबसे पहले तो ये 5 है, इस 5 को यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, इस 5 के आगे जितना भी संख्या है, जैसे कि 5 के आगे 1 अंक है, तो इस 5 के आगे जो है यहाँ पास 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50। आया समझ में। इसी प्रकार देखिए 9 है, ये 9 कहाँ पास है, ये 9 है आपका सैकड़ा के स्थान पर। तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को लिखेंगे यहाँ पास। अब 9 लिखने के बाद देखिए, इस 9 के आगे कितने अंक है, इस 9 के आगे 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, इस 9 में जो है 2 जीरो लगा देंगे। आया समझ में। इस 9 के आगे जितना भी अंक है उतना जीरो लगा देंगे, तो इसका स्थानीय मान निकल करके आ जाएगा। आया समझ में। तो इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 900। है समझ में। 5 के स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पास 50 होगा। इस 1 के स्थानीय मान तो 1 ही होगा, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसमें कोई जीरो भी नहीं लगेगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे कि देखिए, कोई अंक जो है अब ये इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या है, सभी सभी 5 5 है। तो देखिए, इसमें ये जो पहला संख्या होगा ये 5, इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान 5 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये जो दूसरा संख्या है 5, ये कहाँ है, ये जो है आपके दहाई के स्थान पर है। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, इस 5 है तो 5 लिखेंगे। इसके आगे कितना अंक है, तो इसके आगे है 1 अंक, तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो इस 5 का स्थानीय मान होगा 50, ये पहले वाले 5 का स्थानीय मान होगा 5। अब देखिए यहाँ पास ये जो तीसरा 5 है, इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये 5 को लिखेंगे, फिर इस 5 के आगे कितने संख्या है, तो इस 5 के आगे है 2 अंक, ठीक है। तो इस 5 के आगे जो है हम यहाँ पास 2
जीरो जो है लगा देंगे। तो इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। जो भी संख्या है जिसका भी स्थानीय मान निकालना है, सबसे पहले उस संख्या को लिखेंगे और उस संख्या के आगे जितना भी संख्या होगा, जितना भी अंक होगा, उतना जीरो लगा देंगे, तो आपका स्थानीय मान निकल करके आ जाएगा। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे 5, इसके आगे 3 संख्या है, इसमें लगा देंगे 3 जीरो, तो इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5000। वैसे इस 5 के स्थानीय मान क्या होगा, 5 लिखेंगे, इसके आगे 4 संख्या है, इसमें 4 जीरो लगा देंगे, तो इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50,000। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम स्थानीय मान निकालेंगे। और स्थानीय मान क्या होती है, किसी संख्या के स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं। तो सबको समझ में आया स्थानीय मान क्या होती है? अब चलिए कुछ और प्रश्नों को हल करके देखते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम प्रत्येक अंकों का जो है स्थानीय मान निकाल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पास 3 है, ये 3 कहाँ है, 3 आपके इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान 3 ही होगा। एक देखिए, एक कहाँ है, दहाई के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पास 1 और आगे एक संख्या है, तो यहाँ लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 1 का स्थानीय मान यहाँ पास होगा 10। वैसे 4 है, इस 4 के स्थानीय मान क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे 4, इस 4 के आगे जितना भी संख्या है, जितना भी अंक है, उतना लगा देंगे 0। तो देखिए इसके आगे 2 संख्या है, तो यहाँ लगा देंगे 2 जीरो, तो इस 4 का स्थानीय मान होगा 400। आया समझ में? यहाँ देखिए 5 है, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, इसके आगे जितना भी संख्या है उतना लगा देंगे 0, यहाँ पास है 3 जीरो, तो हो जाएगा आपका 5000। ये 9 है, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, इसके आगे जितना भी संख्या है उतना लगा देंगे 0, तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, इसके बाद है आपका ये 6, इस 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 6 है, इसके आगे जितना भी संख्या है इतना लगा देंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका इसमें 5 जीरो, तो ये जो है आपका 6 का स्थानीय मान होगा। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, अब समझिए कि आपके एग्जाम में जो है पेपर में कैसे पूछा जाता है। तो देखिए आपके एग्जाम में जो है, जैसे कि यहाँ पास ये जो है दे दिया गया है, और आपको इसमें पूछा जाएगा कि इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, इस तरह से, और इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन जो है दे देंगे। यहाँ दे दिया 50, दूसरा दे दिया 500, तीसरा दे देगा आपको 5000 और चौथा दे देगा 5। तो बताइए यहाँ पास जो है इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे 5 और इसके आगे जितना भी संख्या होगा उतना लगा देंगे 0, तो कितना हो गया 500। तो इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 5 का स्थानीय मान होगा 500, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो सबको समझ में आया कि स्थानीय मान क्या होती है और कैसे निकाला जाता है। तो याद रखना, किसी संख्या के उसके स्थान के मानों को हम स्थानीय मान कहते हैं और स्थानीय मान जो है ऐसे निकाला जाता है। आया समझ में? अब समझते हैं दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। देखिए दशमलव संख्या मतलब कि क्या, जैसे कि आपका ये संख्या है, यहाँ पास लगा दिए दशमलव, इस प्रकार से जो बिंदु होता है आपका दशमलव कहलाता है, और इसके बाद जो है ऐसे आपको संख्या दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है आपका दशमलव कहलाता है, और इसके आगे जो दिया गया है ये जो है आपके इस संख्या को हम कहेंगे दशमलव संख्या। क्या कहेंगे, दशमलव संख्या कहेंगे। आया समझ में? तो ये जो दशमलव है, इस दशमलव के आपके दायां साइड वाले संख्याओं को हम दशमलव संख्या कहते हैं, और ये जो बायां साइड पे जो संख्याएं हैं ये आपका नॉर्मल संख्या कहलाता है। आया समझ में? तो देखिए अगर आपको यहाँ पास पूछा जाएगा, ठीक है, इस 5 का स्थानीय मान, यहाँ पास जो 5 है इसका स्थानीय मान पूछा जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए समझिए, जैसे कि कोई भी संख्या दशमलव है, इसके बाद में कोई भी संख्या है, ठीक है, तो देखिए ये जो दशमलव है इसके बाद में जो पहला संख्या होगा, ठीक है, दशमलव के बाद में जो पहला संख्या होगा इसे हम दसवें कहेंगे। क्या कहेंगे, दसवें में कहेंगे।
यहाँ पर जो भी संख्या होगा ये आपका 10वें में गिनाएगा। जैसे कि यहाँ पास 1 है तो ये क्या होगा, इसका स्थानीय मान होगा 1/10। ठीक है। अगर यहाँ पर 2.563 है तो इसमें ये 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान होगा 5/10। ठीक। तो दशमलव के बाद ये जो पहली संख्या होगा इसका स्थानीय मान निकालने के लिए इसमें हम 10वें जोड़ देते हैं। ठीक है। अगर इस 5 की जगह पर 6 रहता तो क्या होता, 6/10। इसका स्थानीय मान क्या होता, 6/10 होता। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए दशमलव के बाद ये जो दूसरा संख्या है, ठीक है, इसका स्थानीय मान में हम क्या करेंगे, इसके स्थानीय मान में हम 100वें जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 100वें। जैसे कि ये 2 है, ठीक है, तो दशमलव के बाद ये जो दूसरी संख्या है ये क्या है, 2 है। तो इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 2 के स्थानीय मान होगा 200वें। क्या होगा, 200वें होगा। आया समझ में। तो इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 200वें होगा। इसके साथ में हम जोड़ेंगे 100वें। याद रखना, दशमलव के बाद पहली संख्या में क्या जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे हम 10वें। दशमलव के बाद दूसरी संख्या में क्या जोड़ेंगे, तो उसके साथ में जोड़ेंगे 100वें। और दशमलव के बाद ये जो तीसरी संख्या है इसके साथ में हम जोड़ेंगे 1000वें। क्या जोड़ेंगे, 1000वें। आया समझ में। ये हो जाएगा आपका 1000वें। फिर जो आगे आएगा उसमें हो जाएगा 10,000वें। ठीक है। तो ये बस यहीं तक कि जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये 3 अंक तक। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 3 के स्थानीय मान होगा 3000वें। आया समझ में। क्या होगा, 3000वें। ठीक। तो पहली संख्या में क्या जोड़ेंगे, दशमलव के बाद का पहली संख्या में 10वें जोड़ेंगे। दशमलव के बाद के दूसरी संख्या में 100वें जोड़ेंगे। दशमलव के बाद में तीसरी संख्या में 1000वें जोड़ेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब चलिए एक प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है। यहाँ पास है 4.235। इसमें अगर इस प्रकार से प्रश्न है 4.235, इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ये जो है पूछा गया है। तब देखिए क्या होगा। तो ये जो दशमलव के बाद है इसके पहली संख्या में हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम इसे लिखेंगे 10वें के रूप में। जो दूसरी संख्या होती है इसको लिखते हैं हम 100वें के रूप में। ठीक है। तो ये 3 है, ये 3 कहाँ है, दूसरे नंबर पे है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 300वें। क्या लिखेंगे, 300वें। ठीक है। तो इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 3 का स्थानीय मान होगा 300वें। आया सबको समझ में। तो इस प्रकार से हम इस दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। और देखिए जैसे कि अगर यहाँ पास दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रश्न दिया हुआ है और इसमें बोला गया है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ये 7 कहाँ पर है, ये 7 है आपका दशमलव से तीसरे नंबर पर, यानी कि 1000वें स्थान पर। ये हो जाता है आपका 10वें, ये हो जाता है 100वें, ये हो जाता है 1000वें। तो 7 कहाँ है, 7 है आपका 1000वें के स्थान पर, इसलिए 7 होगा आपका 7000वें। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि कोई संख्या दशमलव संख्या के बाद पहले स्थान पर है, तो अगर कोई संख्या दशमलव संख्या के बाद पहले स्थान पर है तो हम क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए इस संख्या के साथ में 10वें लगाएंगे। ठीक है। अगर 1 है तो होगा 1/10वें, अगर 2 है तो होगा 2/10वें। ऐसी जो भी संख्या होगा हम साथ में 10वें लगाएंगे। अब देखिए अगर कोई संख्या इस दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के साथ में 100वें लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पास ये 5 है, ये क्या है, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 500वें। है समझ में। और अगर कोई संख्या इस दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर है तो हम इसके साथ में लगाएंगे 1000वें। ठीक है। तो इस 7 के स्थानीय मान क्या होगा, इसके स्थानीय मान होगा 7000वें। तो यहाँ तक सबको समझ में आया।
अगर सबको समझ में आया है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सबको समझ में आ गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया तो चलिए अब जो है हम जातीय मान देखते हैं। देखिए जातीय मान बहुत ही आसान है, एकदम से आसान सा है। देखिए किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है, जैसे कि 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। ठीक है, इसका जातीय मान देखिए। तो जातीय मान क्या होता है, किसी संख्या के खुद के मान को जातीय मान कहते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या के खुद के मान को जातीय मान कहते हैं। जैसे कि देखिए ये 3 है, तो 3 का जातीय मान क्या होगा, यानी कि 3 का मान क्या है, तो 3 का मान जो है 3 ही रहेगा, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। 4 है, 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा। ठीक है, मतलब कि जो भी संख्या है वही उसका जातीय मान है। जैसे कि 5 है, 5 का जातीय मान आपका 5 होगा, चाहे ये किसी भी स्थान पर हो, इसका जातीय मान वही संख्या रहेगा। आया समझ में। ये 6 है, 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान 6 होगा। तो संख्या कोई भी हो, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, उस संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है। जैसे कि देखिए, ठीक है, यहाँ पास ये 9 9 है, तो इसमें हम किसी भी 9 को लें, चाहे ये वाला 9 को लें, चाहे ये वाला 9 को लें, चाहे ये वाला 9 को लें, इन सब का जातीय मान क्या होगा, तो इन सब का जातीय मान 9 ही होगा। आया समझ में, इन सब का जातीय मान जो है 9 होगा। तो जो भी संख्या है उसका खुद का मान जो है उसका जातीय मान कहलाता है। जो भी संख्या हो उसका मान जो है आपका जातीय मान होगा। ठीक है, आया समझ में। जैसे कि ये संख्या है, इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा, तो इस 7 का जातीय मान 7 होगा। इस 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा। इस 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 होगा। इस 1 का जातीय मान 1 होगा। ठीक, तो आपको याद रखना है किसी संख्या का जातीय मान उसकी खुद के मान को जो है उसका जातीय मान कहते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको जातीय मान क्या होती है और स्थानीय मान। यदि आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस मत हो, क्योंकि एक भी वीडियो मिस हुआ तो सफलता भी मिस हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।